गर्मी अपने चरम पर थी। मई का महीना, सूरज आग बरसा रहा था। गांव के हैंडपंप सूख चुके थे। कुएं में पानी नाम मात्र का बचा था। दिन भर लू के थपेड़े और रात को उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल थे। सुबह 5 बजे मिट्टी की झोंपड़ी के बाहर एक टूटी चारपाई पर रामकली लेटी है। अंदर फूलमती उठकर चूल्हा सुलगाने की कोशिश कर रही है। अम्मा जी, देखिए ना, सूखी लकड़ी भी पसीना पसीना हो गई है। चूल्हा जलता ही नहीं। बिटिया, अब ये गर्मी इंसान को ही नहीं, लकड़ी को भी झुलसा रही है। तू देख, कहीं कुल्लू की बगिया में सूखी डंठल पड़ी हो तो ले आ। वो तो वैसे भी किसी काम की नहीं। पर अम्मा, पिछली बार मैंने उसकी बगिया से लकड़ी ली थी तो खूब बकझक मचाई थी उसने। तो क्या अब भूखे मरे? तू जा, मैं ज़बान लूंगी अगर कुछ बोलेगा तो। पानी की जद्दोजहद। गांव का कुआं, गांव की औरतें लाइन में। रामकली दीदी, तुम्हारी बहू रोज कुएं पे सबसे पहले आ जाती है। हम तो आधे घंटे तक बाल्टी का इंतजार करते ही रह जाते हैं। बहू तो मेरे लिए आती है, खुद भी बीमार है, पर मुन्ना के लिए पानी चाहिए। अब क्या करे बहन, कुएं में तो जैसे मौत बैठी है। कुएं के पानी से तो अब हाथ भी धोने का मन नहीं करता। तुम लोग तो उसी में ही खाना बना लेते हो। रामकली, तेरे घर के लोग ही सारा पानी खींच लेते हैं। भैया जी, हम तो एक ही बाल्टी लेते हैं, उसमें भी अम्मा और मुन्ना के नहाने का पानी नहीं बचता। अब बहाने बनाने से क्या होगा? गांव के प्रधान मैं बनता तो सबसे पहले पानी के नल लगवाता। बस कर कल्लू, चुनाव जीतना और गांव चलाना दो अलग बातें हैं। अम्मा जी, आज तो चावल भी नहीं बचा, बस मुन्ना के लिए दाल का पानी गरम किया है। आप कुछ खा लें, मैं तो ऐसे ही रह लूंगी। ना बिटिया, तू भी खा ले, भूखे पेट तो गर्मी और भी खतरनाक लगती है। पानी तो गला सूख रहा है। बबुआ, बस थोड़ी देर में कुएं पे जाऊंगी, फिर ठंडा पानी लाऊंगी, तब तक माँ के आंचल से मुंह ढक ले। रामकली चुपचाप बहू और पोते को देखती रहती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। गांव की पंचायत प्रधान रामबाबू। अब हम सरकारी लेकर मंगवाएंगे, लेकिन उसकी लिस्ट में सिर्फ उन्हीं घरों को पानी मिलेगा जिनका नाम पंचायत के रजिस्टर में होगा। तो हम जैसे विधवा औरतें क्या मर जाएं? साहब, हम तो किसी से भी लड़ाई नहीं करते, बस थोड़ा पानी चाहिए। आप कहिए, हम गाँव के काम में हाथ बटा देंगे, मगर बच्चा तो बचा लीजिए। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। तूफान की रात, गर्मी से बेहोशी सी छा गई थी। बिजली तो महीनों से गांव से गायब थी। अचानक गरजते हुए बादल आए और झोंपड़ी की छत उड़ गई। डर मत बेटा, ऊपर वाले ने हमारी बात मान ली है, अब पानी बरसेगा। बेटिया, भगवान गरीब की सुनता है, तो हिम्मत मत हारना। जब आप साथ हैं अम्मा, हम कभी हार नहीं सकते। बरसात होती है। रामकली और फूलमती अपनी टूटती झोंपड़ी से भीगते हुए भी मुस्कुरा उठते हैं। अगले दिन सरकारी टैंकर गांव आया। फूलमती और रामकली का नाम अब रजिस्टर में था। किसी ने गुमनाम रूप से जुड़वा दिया था, शायद कल्लू ने ही। चुपचाप सूरज फिर से निकला। गर्मी थी, लेकिन अब सास बहू के मन में सुकून था, क्योंकि अब अकेले नहीं थे।